उन्होंने आया, क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, सब कुछ कि हमारे मित्र को माफ़ कर दो। ये इसलिए बता रहे जैसे आपके भी बहुत सारे मित्र हैं ना, कोई अपने मित्र के लिए तब तक करता है जिसको लगता है कि यार वो कुछ हमें दे, मेरे फ़ायदे का हो या कुछ भी हो, और फिर भी उतनी निष्ठा से, उतनी ईमानदारी से दोस्ती और रिश्तों को नहीं निभाता। और उस कर्ण को देखिए, उसको लगा कि मेरे मित्र ने गलती की है तो कृष्ण से माफ़ी मांगने हम ही पहुँच गए। क्षमा मांगी कि मेरे मित्र को माफ़ कर दो, चाहे मेरा शरीर ले लो, मेरा राज्य ले लो। अंगराज उसके राज्य का नाम था, मतलब अंगराज कर्ण के नाम से उसको जानते थे, तो उसको एक राज्य मिला था, तो उसको कहा कि उसको भी ले लो, लेकिन मेरे मित्र को माफ़ कर दो। दोस्ती की देखिए ऐसी मिसाल कि गलती दोस्त ने की है, लेकिन माफ़ी मांगने अगला दूसरा दोस्त पहुंच गया है। उसने क्षमा मांगी, याचना की, तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, आप मेरी एक बात मान लीजिए, मुझे मेरे सीमा तक छोड़ दीजिए, कृष्ण ने कहा। तो कर्ण जी ने कहा कि चलिए ठीक है। उनको अच्छा भी लगा कि कृष्ण भगवान है, मैं इनको छोड़ने जाऊंगा। जैसे आज ही कोई बड़ा आदमी कहते भैया हमको छोड़ दो, तो आप बड़ी अच्छा लगता है, यार वो हमारी गाड़ी से बैठ के जा रहा है, आपकी साइकिल बैठ ले तो आप बड़ा प्राउड फील करोगे कि यार इतना बड़ा आदमी, इतना सही, वो मेरे साथ बैठ कर के इतनी दूर तक का सफ़र तय कर रहा है। अब आप कभी बताओगे, सुनाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। कृष्ण को भी लगा ठीक है, हमें ले चल रहे हैं। तो कर्ण ने कहा ठीक है। तो कर्ण का जो चलाने वाला सारथी था, तो कर्ण ने कहा कि तुम रुको, मैं चलाऊंगा, क्योंकि लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छे से ले जाना है, ज़रा भी तकलीफ़ ना पहुँचे। जैसे किसी को ड्राइविंग अच्छी ना आए तो बहुत झटके लगेंगे, रोड अच्छी नहीं है, तो कोई एक्सपर्ट ड्राइवर हो जो सही से बहुत सम्मान से आपको किसी जगह पहुँचा दे। और जानते हैं कृष्ण को पता था कि पूरे युद्ध में, महाभारत में, अगर कर्ण रहा तो पांडव हार जाएंगे। मतलब अगर वो है तो वो कभी जीत नहीं सकते। उनके दिमाग चला और उन्होंने परिवर्तित करने के लिए सोच लिया कर्ण को। जैसे आज भी आप किसी से काम निकलवाना हो तो बड़े बड़े बहाने बताते हो, तुम्हारा ये काम कर देंगे, चलो तुम्हारा वो करवा देंगे, तुमको इतना पैसा कमा देंगे, पैसा खुद भी कमाना हो तब भी। जैसे आज बहुत सारे लोग आएंगे कि आपके लिए अच्छा कर देंगे, कभी कहो अपनी अच्छाई लेकर के आपके साथ आए होते हैं, आपको फ़ायदा बता करके अपने फ़ायदे लेने की चाहत में होते हैं। वैसे उन्होंने वहाँ पे रख दिया। पहले तो उन्हें बताया कि जो कुंती हैं वो आपकी माता जी हैं, कि मन बदले, मान लीजिए चेंज होंगे, बदलेंगे तो ऐसा बदलाव आएगा, तो हो सकता है युद्ध ना करें या बदल जाए। लेकिन वो नहीं माने। तो उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़े भाई के रूप में आप ही को पद मिलेगा, युधिष्ठिर से भी पहले आपको, क्योंकि बड़े वही थे, कर्ण ही, पहले उन्हीं का जन्म हुआ था। सारे प्रलोभन दिए, सारा लालच दिया, लेकिन कृष्ण की बातों को कर्ण ने नहीं माना। उसने कहा मेरे सबसे पहला जो धर्म है मेरे मित्र का, मैंने उसको वचन दिया, मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता, मैं सारी चीज़ों को ठुकरा दूंगा। मतलब उसने किसी चीज़ को स्वीकारा नहीं। आज ऐसा है, अगर आपको फ़ायदा मिले तो आप किसी को भी नुकसान पहुंचा देंगे, आप किसी से दोस्ती तोड़ दोगे। फिर यही सॉन्ग गाएंगे, दोस्त दोस्त ना रहा, है ना, मतलब हमें फ़ायदा ना मिला, नुकसान हो गया, उसने मेरी बात नहीं मानी, तो हमें बस एक ही चीज़ यही याद आती। और उसको सोचो, उसने बिल्कुल नहीं माना, और बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा दानी, बहुत कुछ था वो, उसके जैसा पूरे महाभारत में कोई नहीं था। उसने जो वचन जिसको दिया उसको निभाया। सारे प्रलोभन के बाद उनको ये लगा था कि हम ऐसा कर देंगे, अगर लालच दे देंगे तो हो सकता है कर्ण बदल जाए, फिर युद्ध ना हो, मेरे पक्ष में आ जाए, तो कौरवों को वैसे भी कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि दुर्योधन को पता था जब तक कर्ण है तब तक मैं हूँ, ये मुझे जब तक रहेगा मुझे हारने नहीं देगा। और कृष्ण ने वही चाल चली कि उसी को मरवाना है। इसीलिए जब उसका रथ फंसा, पहिया धंस गया ज़मीन में, तो उसने कहा, कृष्ण ने अर्जुन को, कि अभी ही बाण चलाओ, मतलब अभी ही तुमको इसको मारना है। संकोच में कि धर्म की बात करके हमसे अधर्म करवा रहे हैं, ये धर्म नहीं है। लेकिन ऐसे उपदेश दिए, ऐसी बातें बताई कि उसको वहाँ पर उसी कंडीशन में, जब उसके हाथों में हथियार नहीं था, धनुष बाण नहीं था, तभी कर्ण ने कहा भी कि अधर्म है, मतलब जब मैं हथियार ले लूँ, जब मेरे पास भी धनुष आ जाए तब मारो। लेकिन उसने ऐसा कहा, लेकिन कृष्ण ने उसको बदला, और फिर बहुत सारी यादें दिला दी उनको कि
अभी इन्होंने ये देखो, कर्ण धर्म की बात कर रहे हैं, अभिमन्यु मारा गया तो उनको धर्म नहीं लगा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब ये भी थे, तब धर्म नहीं लगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई, गुस्सा आ जाए। और जब गुस्सा आएगा तो भाई किसी का बेटा मरा हो, तकलीफ हुई हो तो तीर चलेगा, धनुष चलेगा, बाण चलेगा, कोई मानेगा नहीं। हमारे बेटे को कोई तकलीफ दिया हो तो गुस्से में मार दिया। और देखिए, सहने वचन, अपनी बातों को मानने वाला, बातों को ईमानदारी से पूरा करने वाले व्यक्ति का नाम हमेशा होता है। कर्ण ने एक बार अपनी कुंती माता को वचन दे दिया था कि पूरे युद्ध में मैं सिर्फ एक वध करूंगा आपके पुत्र का, वो अर्जुन का। उसने ये भी कहा था कि आप 5 पुत्रों की माँ हैं और 5 की रहेंगे भी। अगर अर्जुन मारा जाएगा तो कर्ण आपका पुत्र है, आपके 4 बेटे और 1 5 रहेंगे। अगर अर्जुन जीता और मैं मारा गया तब भी आपके 5 रहेंगे। और उसने कई बार इसीलिए सबको छोड़ दिया। भीम को, अर्जुन के बाद नकुल, सहदेव, सबको छोड़ा। वो चाहता तो मार सकता था।